जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो पेंडिंग में है, MH है, तो इस महीने से उन्होंने अप्लाई की है। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी, अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल, आज बोल दिया कि चले जाओ। आपकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगी? फ्लाइट से जाएंगी या फिर वाघा बॉर्डर से? नहीं, मतलब बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, आपकी वाइफ को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है, ये बताइए क्या बातचीत हुई आपकी पुलिस के साथ? मेरी बातचीत ये हुई कि मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो, ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी है, प्रेगनेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ? और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? क्या करना है इसका? जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ। हमारा भी दिल दुखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है? देखिए, मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को LTP दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है हमारी? जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली है, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है?
वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास क्या कितने टाइम के लिए वीज़ा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीज़ा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। एक्सटेंड होता रहा तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीज़ा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीज़ा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगांव में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। पुलिस 2-2 दफ़ा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाना है, अभी डिपॉर्चर करवाना है। 1 वीक भी नहीं दे रहा है निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहें? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की? बड़ा तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। ना मेरा ये दिल जानता है। शोहर पाकिस्तान से है? जी, मेरे शोहर पाकिस्तान से। हिंदुस्तान से? जी, मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर आपके शोहर आपके साथ यहाँ रह रहे थे? 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। हाँ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। 13 जून को आके मेरे शोहर को मैंने कहा मैं अपने साथ ही रखना चाह रही हूँ, हमने यहाँ LTV जमा कर दी अपने शोहर की। मैंने शोहर की अपने LTV जमा कर दी, इन्होंने कर ली। कहने लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आए, हमें पता चली कि रास्ते बंद होने वाले, हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आके हमने कहा हमारा पासपोर्ट नहीं है, हमें ऐसा कर दिया, हमें भी जाने दीजिए, फिर हमारी मुसीबत पड़ जाएगी हमें। ये बोली मैडम से, मैंने बात करी, मैडम कहने लगी नहीं तुम्हारी नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, आपके लिए अप्रूव नहीं हुआ आपका? नहीं पेंडिंग में। अब ये जमा कराया हुआ आपको? हमने करा दी थी, जून में करा दी थी शायद, पेपर कौन? जून जुलाई में करा दी थी। हाँ, ये रहे मेरे शोहर के मेरे पेपर हैं। तो आपके शोहर पाकिस्तान से है? जी। कितने टाइम पहले शादी हुई थी आपकी? मेरा 13 साल हो गए शादी हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 1 ही बच्चा है मेरा, फैज। वो बच्चा कहाँ है? हिंदुस्तान में? मेरा हिंदुस्तान का यहीं पैदा है? जी। आपके बगैर बच्चा रह जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे शोहर तो चले गए, इन्होंने हमें 1 घंटे में यहाँ पे CID गई पुलिस चौकी से, कहने लगे 2 घंटे का आपको टाइम देना है, आप निकल जाएं। हमने यहाँ बहुत कोशिश करी, हमने कहा हमें 1 रात का टाइम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कि नहीं दीदी, ऊपर से ही ऑर्डर आए, आपका कुछ ऐसा नहीं। टाइम था ना, 28 अप्रैल तक का टाइम था। हाँ, अब मेरे शोहर पहुँच गए वहाँ पे। अब ये शोहर को मेरे को जाने नहीं दे रहा, बागे वाले नहीं जाने दे रहा, कह रहे हैं जब तक पासपोर्ट नहीं होगा ना आपके शोहर को हम जाने नहीं देंगे। बॉर्डर पे रोक लिया उनको? बॉर्डर पे रोक लिया, पासपोर्ट था खत्म हो गया था। अभी आपकी बातचीत हुई, क्या बोले? अब ये वो कह रहा है कि नहीं, अब इनसे मेरी बातचीत हुई तो जिन्होंने साहब ने हमें लिख कर दिया था वो तो है नहीं, वो छुट्टी पर है। अच्छा। अब वो कह रहा है ये जो बेचारे अंदर बहुत मदद करी है मेरी भी, इन्होंने कह रहे हैं आप रो मत, आप अपने शोहर को बुला लो, अब हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे शोहर की भेजने की हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे नहीं तो अच्छा हो गया और कुछ दिन रह जाएंगे तुम्हारे शोहर तुम्हारे साथ। मतलब पासपोर्ट नहीं होने की वजह से बाघा बॉर्डर से क्रॉस नहीं करने दिया? नहीं करने दे रहा। किसने? मतलब भारत के उसने या भारत वालों ने? अच्छा, पाकिस्तान? भारत नहीं, अभी पाकिस्तान नहीं गए, भारत वालों ने जाने ही नहीं दे रहे अंदर बगैर पासपोर्ट के। बगैर आप क्या पासपोर्ट। चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारा जब तक पासपोर्ट नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे। नहीं जाएगा। अब ये बुला रहा है, कह रहा है नहीं तुम्हारे, अब ये कहते हैं नहीं जब जाएंगे ही नहीं, किसने करके दे दिया पासपोर्ट आपको? तो होगा ना उनके पास? नहीं है सर, पासपोर्ट नहीं है मेरे तो फिर पास। आए कैसे थे बगैर पासपोर्ट के? पासपोर्ट के ही आए थे, हमारे दिन खत्म अब हो वो गए। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया? हाँ जी, तो उसको बढ़वाया नहीं बढ़वा लिया, बनवा भी दिया। हाँ। अब पाकिस्तान में हम कैसे कहने लगे, अब तुम्हारा अब ये कहते हैं पासपोर्ट आएगा तो हम जाने देंगे, अब ये भी यही कहते हैं कि अपने शोहर को बुला लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा ना? हाँ। बच्चा जल्दीबाजी में, और मेरे शोहर को है ना शेप कर के तुम देखो मेरे शोहर किस कदर के इसमें आप कैमरा लगा
प्यासे अब तक भूखे प्यासे हैं, उन्हें तो जाना था, कोई बात नहीं चले जाते, इसका अफसोस नहीं है मुझे, मगर ये 1 घंटे में हमें निकाला गया है ना, हमारी इसमें क्या खता है, हमारी तो कुछ आम जनता को क्या खता है, कुछ भी नहीं। उनको बोला गया था कि उनको जाना पड़ेगा। कल रात को हाँ फोन आया था, किसका फोन आया था? फोन नहीं आया, CID गई है हमारे पास, ऑफिशियल खुद आए थे बताने कि आपको निकलना पड़ेगा। हाँ जी, फिर हम यहाँ पे आए और हम भी आ रहे थे 3-4 दिन से यहाँ बराबर आ रहे थे हम, तो हमारी खाता क्या है, अरे मैंने को सजा दो, हमें भी दुख हो रहा है, सजा दो भी ना, तो हमारी क्या खाता है, हम जनता को परेशान क्यों करना आई है। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा तो 12 साल का बच्चा है, 13 तो हमें क्यों परेशान करना है। तो अभी ये हुआ है कि आप और आपका बच्चा इधर ही है और आपके हस्बैंड बॉर्डर पर है। जी, इन्होंने कह दिया था वापसी जाओ, आप तो वो हो इंडिया, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा। हाँ जी, हमने इतनी कोशिश करी, हमने इतने कहा हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमें 1 दिन का दे दो टाइम, सिर्फ 1 दिन का, इन्होंने 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया हमें। आप ही की मदद के लिए आए हैं और किसके लिए आए हैं? जी मैडम अपना नाम बता दीजिए। रानी जी, आप यहाँ दिल्ली पुलिस के ऑफिस पहुंचे, क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या समस्या है? हमें दिक्कत कुछ नहीं थी, हम ये चाह रहे थे कि हमारा शोर हमारे साथ रहे, मेरा बच्चा बहुत रोता था, हम अपने पापा को अपने साथ ही रखेंगे, हम बहुत हमें परेशानी हो रही थी और पाकिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, तो हमने कहा चलो हमारा बच्चा भी रोता है, एक ही बच्चा है मेरा, मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं भी अपने शोर के साथ रहूंगी। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोर को बस 1 घंटे में निकल जाओ, इतनी मुसीबत से हमें बस मिली, इतनी मुसीबत से हमने 3 बसें वो करी, पहले वहाँ की करी इसकी जलंधर की, फिर जलंधर से वहाँ की अमृतसर की करी, अमृतसर से फिर ऑटो करा, अब वो कहते हैं नहीं जब हम अब तुम्हारे शोर को नहीं जाने दें। आपके शोर क्या पाकिस्तान से? हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान से। मेरे शोर में यहाँ की हूँ। आप यहाँ? जी, मेरा बच्चा भी यहाँ का है। आपकी कितने टाइम पहले शादी हुई थी? 13 साल पहले। 13 साल पहले? हाँ जी। 13 साल से कैसे रह रहे थे? बस ऐसे ही आ रहे थे, जा रहे थे वीजा पे, 5 साल तो फिर ये लॉकडाउन में वहीं पर ही रहा है मेरा शोहर, लॉकडाउन हो गया था, आना नहीं जाना, रास्ता बंद हो गया था, 5 साल के बाद आए थे, तो अब ये झगड़े हो गए। तो क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है? नहीं है। फिर आए कैसे बिना पासपोर्ट के? वो पासपोर्ट बना हुआ था भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, पासपोर्ट बना हुआ था, पासपोर्ट हमने LTV यहाँ की जमा करी, तो वो पासपोर्ट कहने लगे अब तुम एम्बेसी से तुम्हें बनवाना पड़ेगा, तुम्हारे इतने महीने हैं। फिर हम जब हमने ये न्यूज़ पे सुना सारा, फिर हम यहाँ पर आए, अब मैडम ने हमसे किया कि नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है, हम खुश हो गए, हमने कहा चलो, और हमारे शोहर हमारे साथ रह जाएंगे कुछ दिन, तो कहने लगे आपका कोई मतलब वो नहीं है। मैंने कहा मैडम हमें लिखत में दे दो कुछ, अगर कोई हमें परेशानी हो जाएगी तो आपको हम लिखत में कर तो लेंगे। इन्होंने हमें कोई कहने लगी नहीं, इन्होंने बहुत हमारी मदद करी, मदद करके कहने लगी नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है, आपका एमएच ही जवाब देगा, हम नहीं देंगे। बस हम ये 2 दिन हुए हमें कहते हुए हम सबर से बैठ गए, चलो भाई हमारा कोई मसला नहीं है। अब 1 ही घंटे में कहने लगे बस 2 घंटे में निकल जाओ। हमारे घर पे गई पुलिस, ये पीछे पुलिस भवन में, पुलिस भवन के पीछे है। जी जी जी। तो कल रात को पुलिस ने आपको बताया हाँ कि बस 2 घंटे में निकल जाओ, वो टाइम भी नहीं, बसों का टाइम नहीं, किसी चीज का भी टाइम नहीं था। ये मेरा ही दिल जानता है कि मेरा अल्लाह जानता है, जैसा भी शोर मेरे मुसीबत से कहाँ है। उसके बाद अब कहाँ है वो? अब वो आगे पे, वो आगे वाले जाने नहीं दे रहे, अटारी बॉर्डर पर है। हाँ जी, वो नहीं जाने दे, वो कह रहा हम बगैर पासपोर्ट का आपको जाने दे रहे। स्लिप भी दिखा दी मैंने, ओरिजिनल कागज भी अपने शोर को सारे दे दिए, अपने पास ये डुप्लीकेट करके रखी कि मेरे पास भी तो कुछ सबूत हो। तो आप कहने लगे नहीं नहीं देखो, अगर तुम अपने शोहर को नहीं भेजोगी ना तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरे भाई बोले, कहने लगे नहीं नहीं तुम भेज दो, फिर देखी जाएगी। अब इनका तो कानून है। मेरे भाई ने मुझे समझाया, मेरे भतीजों ने मुझे समझाया, मेरे भतीजे मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी भावजें भी बहुत अच्छी हैं। मेरे बहुत रो रही थी वो, जब मेरे शोहर का आए तो मेरी भाव मेरी भतीजियाँ बहुत रो रही थी। मेरे भाई ने मुझे समझाया कि चल चल जाने दे, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तो ठीक है। फिर मैंने अपने भाई की भी बात मान ली, फिर हमने यहाँ से गया, मैं 1 दिन दे दो सिर्फ। कहने लगे नहीं नहीं आपको तो 2 घंटे में निकलना है। फिर मेरे भाई भतीजे सब छोड़ने गए, मगर इतनी मुसीबत से गए कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरा शोहर मेरी मुसीबत से गए। तो अब आप चाहते हैं वहाँ चले जाएं, पाकिस्तान निकल पासपोर्ट ही नहीं, वो जाने ही नहीं दे रहा। अब मैंने अंदर से बात करी, वो कह रहा है इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास बनवाया यहाँ पर, जब 12-13 साल से रह रहे हैं आपके? नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप बस LTV का है ये एरिया, ये LTV दी थी हमें, हमने LTV करा दी थी और कुछ नहीं है हमारे पास। हमने LTV, हमने कहा हमारे शोहर, मेरा बच्चा बहुत रोता था अपने पापा की वजह से, अम्मी यहाँ रखो यहाँ रखो, वहाँ के बहुत हालत खराब है, पाकिस्तान के कारोबार नहीं है कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे शोहर मेरे साथ रहेंगे बेहतर है, वो बेचारे मेहनत मजदूरी यहाँ कर लेंगे, अपने सामने तो रहेगा, रहेंगे मेरे शोहर, मेरे पास तो रहेंगे, मेरे बच्चे के साथ तो रहेंगे। शोहर का होना भी जरूरी है।